हर साल हमारे भारत में लगभग 1 करोड़ से भी ज्यादा बच्चे ग्रेजुएट होते हैं। इस साल 2024 में भी कई सारे बच्चों ने ग्रेजुएशन क्लियर किया होगा और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनको यूपीएससी की तैयारी करनी होती है, जिनको आईएएस बनना होता है, आईपीएस बनना होता है, अपने माँ बाप का नाम ऊंचा करना होता है और इसीलिए वो लोग यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2025 की तैयारी करते हैं। वो अपना पहला अटेम्प्ट देने जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सीक्रेट स्ट्रैटेजी बताऊंगा जो कि लगभग 100+ टॉपर्स के लिए वो स्ट्रैटेजी वर्क की है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। जो भी एस्पिरेंट वीडियो को एंड तक देखेगा उसको बहुत कुछ फ्री रिसोर्सेज, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलेगी। और इस वीडियो को हेडफोन लगा के सुनिएगा क्योंकि आपको मेरी आवाज दिल तक पहुंचेगी। कॉलेज खत्म, मतलब मुझे वो गाना याद आ रहा है कि कॉलेज में बैठा दोस्तों ने, मतलब आपको पता है, आपने ये गाना सुना है। कॉलेज एक एक अलग एक जिंदगी का एक अहम हिस्सा होता है। बहुत सीखते हैं, बहुत चीजें बिगड़ती हैं, बहुत टूटती हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन दोस्त तब भी साथ देता है जब हम जिंदगी में कुछ कर जाते हैं। अगर हमने जिंदगी में कुछ किया ना हो, हम ऐसे ही बेगैरत पड़े रहें, कोई नहीं साथ देता है। तो अगर आपने ठान लिया है कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2025 की तैयारी करनी है और पूरी जान लगा के मुझे इस अटेम्प्ट में अपना क्रैक करना है, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, है ना। सो अपनी कॉलेज की स्टोरी मेरे साथ भी शेयर करिएगा जब हम लोग 1 to 1 जुड़ेंगे। अब यूपीएससी फोड़ना है क्योंकि अब जो है वो कुछ करना है जिंदगी में। ये है लबासना की तस्वीर। इस तस्वीर में मुझे पता है कि आप लोग खुद को ढूंढते हैं। इन चेयर्स पे आप चाहते हैं वहां बैठना, वहां जाना चाहते हैं। लेकिन हम कैसे करेंगे? हम एक अच्छे प्लानिंग और स्ट्रेटजी से करेंगे। हम रिसर्च करेंगे। वो में क्या करेंगे हम बताएंगे। किसी को आईएएस बनना है, किसी को आईपीएस बनना है, किसी को अपने नाम के नीचे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज चाहिए, तो किसी को अपने कंधे पे वो अशोक स्तंभ चाहिए। लेकिन ये सब तभी पॉसिबल है जब हम एक अच्छी रणनीति के तहत जाते हैं, जब हम एक अच्छी स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। इसीलिए ये वीडियो मैंने ले रखी है। मैंने बहुत सारी वीडियोस ली। बहुत लोगों ने कमेंट किया कि भैया प्लीज बता दीजिए कि कैसे हम कॉलेज के बाद, क्योंकि हमारा कॉलेज जो है वो खत्म होने वाला है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं इस बुक के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ये दिशा पब्लिकेशन की सेकंड एडिशन की बुक है, एनसीईआरटी डाइजेस्ट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको भी रिसोर्सेज और बुक लिस्ट के बारे में जानना है। ठीक है, सबसे पहले इस पूरे सिचुएशन में दोस्तों क्या प्रॉब्लम आती है वो मैं डिस्कस करना चाहता हूं आप लोगों के साथ। अब आप लोग कॉलेज से आए हैं। अब बहुत लोगों के पास गाइडेंस नहीं होती है। बहुत लोग महंगे महंगे कोर्सेज जाके ले लेते हैं, फिर बाद में पछताते हैं। लेकिन अब पछतावत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। वो कंडीशन मैं नहीं आने दूंगा आप लोगों के साथ। व्हाट यू हैव टू डू, सो व्हाट इज योर प्रॉब्लम बेसिकली, हम क्या करें समझ में नहीं आ रहा। इतना बड़ा सिलेबस है, कवर कैसे करें? हम सेल्फ स्टडी करें या कोचिंग करें? अच्छा, कोचिंग ऑनलाइन करें या कोचिंग ऑफलाइन करें? टाइम टेबल कैसे बनाएं? प्रोकास्टिनेट हो जा रहा है, फोकस नहीं लग रहा है। नोट्स कैसे बनाएं? मतलब एक तो इतना ज्ञान भी है, मैं भी दे रहा हूं और लोग भी दे रहे हैं। ज्ञान को कैसे डाइजेस्ट करें, किसको फॉलो करें, किसको नहीं फॉलो करें, है ना। ये सारी की सारी चीजें आज हम इस वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में बात होगी कैसे कवर करेंगे आप यूपीएससी के सिलेबस को। आपको मैं कैसे मदद कर सकता हूं, हाउ कैन आई सपोर्ट यू, हाउ मच टू कवर, क्या कवर करना है, कहां से कवर करना है, वीकली टाइम टेबल क्या होगा, और सोशल मीडिया। मुझे पता है आप लोगों को अब वो एडिक्शन लग चुकी है, लेकिन हम क्यों ना बेहतर तरीके से उसको यूज करें, क्यों ना इस जिद को हम कंस्ट्रक्टिव तरीके से यूज करें, ताकि ये हमारे लिए एक शस्त्र बन जाएगा जब आप मैदान में उतरेंगे। तो आपकी पूरी प्रिपरेशन अभी से लेकर अगले मई तक, और इनफैक्ट आगे प्रीलिम्स निकाल के अगले सितंबर तक 4 फेज में डिवाइड की है मैंने। स्टेज 1, 2, 3 एंड फाइनल स्टेज। पहले स्टेज में एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज कवर की जाएगी। अभी मैं आपको बताऊंगा। यहां पर मेंशन है सिलेबस कंप्लीट, मतलब कि जैसे जैसे आप स्टेज पार करते जाएंगे आपका सिलेबस कितना कंप्लीट हो रहा है। 25%, 70, 90, 98%, 100% सिलेबस तो कोई नहीं कंप्लीट कर पाता, है ना। मंथ अगस्त तक क्या करना है, जनवरी तक क्या करना है, अप्रैल तक क्या करना है और मई में क्या करना है, वो सारी चीजें हम जिक्र करेंगे। मैं कैसे आपको मदद करूंगा? मेरे ऐसे वीडियोस में बहुत सारे ऐसे बच्चों ने कमेंट किया है कि भैया मुझे बताइए कि कैसे आपसे गाइडेंस ले सकें। दोस्तों,
मेरे गूगल फॉर्म में ना, नीचे कमेंट सेक्शन में जो गूगल फॉर्म है उसको बहुत सारे बच्चों ने भरा है। सबसे एक कॉमन जो आया है वो है, मुझे आपसे गाइडेंस चाहिए। हम लाइव क्लासेस तो पढ़ लेते हैं, कोर्सेज ले लेते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता उससे क्या करें। लेक्चर से और ऑफलाइन क्लास में बैठ के हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। तो मैंने एक गाइडेंस प्रोग्राम आप लोगों के लिए बनाया है, जहां पर आपको अपने गाइडेंस प्रोग्राम में, जो कि 12 मंथ्स की वैलिडिटी है, कोर्स मोड का जो लाइव होगा, हम लोग लाइव मिलेंगे गूगल मीट या जूम के माध्यम से, आपके पीवाईक्यूज की एनालिसिस होगी, हम टाइम टेबल क्रिएट करेंगे, आपका सिलेबस की एनालिसिस होगी, नोट मेकिंग करेंगे, रिवीजन स्ट्रैटेजी होगी, साथ में परफॉर्मेंस आपकी ट्रैक की जाएगी, और कुछ यूपीएससी के मिथ्स हैं जिनको हम लोग ब्रेक करेंगे। साथ में ये आपका टाइम टेबल पीछे देख रहे हैं, ये मैंने ऑलरेडी रेडी करके रखा है, जिसको आपके साथ शेयर किया जाएगा। नया सेशन जो है वो 2 जुलाई से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आपको करना क्या चाहिए। यूपीएससी मस्ट डू बिफोर यू स्टार्ट, क्या क्या चीजें करनी चाहिए। नंबर 1, यूपीएससी का सिलेबस का प्रिंट आउट आप लोग ले लीजिए। यूपीएससी के सिलेबस का प्रिंट आउट, ऑनेस्टली बता रहा हूं, ऑनलाइन मत रखना, प्रिंट आउट लेना इसका। ठीक है, इसका प्रिंट आउट अति आवश्यक है। नाउ लास्ट 5 ईयर का पीवाईक्यू, प्रीलिम्स और मेंस, ये दोनों होना बहुत आवश्यक है। प्रीलिम्स का 2020 से लेकर 2024 तक ये होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप मेरे सेशन में आओगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसकी एनालिसिस करें। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यूज दोस्तों। ठीक है, आपका टाइम बचाता है, आपको ब्लैंक होने से आगे बचाता है, एनसीईआरटी को कैसे पढ़ें वो आपको बताता है, कहां फोकस करें ये बताता है। बुक लिस्ट और रिसोर्सेज मैं अभी आपको बताऊंगा, और आपको जो मैंने इसकी बात कर रखी है, दिशा की इस किताब की, इसके बारे में बताऊंगा। वाई आईएएस, आपको जो भी बनना है, क्यों बनना है, वो लिखो, मुझे भेजो, या जब आप मेरे प्रोग्राम में आओगे तो आप बताओ मुझे क्यों बनना चाहते हो, आईएएस क्यों बनना चाहते हो, आईपीएस क्यों बनना चाहते हो, रीजन क्या है, लिखो। बोलना नहीं है, लिख के मुझे सबमिट करिए। आप देखिए आपको कितना कुछ ज्ञान होता है। उसके बाद आपको रिसर्च करनी है। इस एग्जाम में सबसे बड़ी जो चीज है वो रिसर्च, जो कि आप नहीं करते हो। आप सिर्फ वीडियो देखते हो, कोर्स खरीद लेते हो, वीडियो देखते हो, लोगों को फॉलो कर लेते हो, वीडियो देखते हो, और वो बुक लिस्ट सब कुछ ऑर्डर कर लेते हो। ऐसा नहीं करना है, हमें रिसर्च करनी है। मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो रिसर्च उन्होंने नहीं की, मैंने उनको बैठा के करवाई है, और जब वो आए थे तो अलग थे, आज वो बिल्कुल अलग हो चुके हैं। और हाँ, इसके लिए आप थैंक यू बाद में बोलना, पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, रिसर्च क्या करनी है हमें, हमें सबसे पहले तो उठाना है लास्ट 3 साल का पीवाईक्यूज, सॉरी लास्ट 3 साल का कट ऑफ, कि भाई प्रीलिम्स का, मेंस का फाइनल कट ऑफ कितना जाता है। ठीक है, आपकी कट ऑफ का मतलब क्या है कि उस एग्जाम में उस कैटेगरी का आखिरी स्कोर, आखिरी बच्चे का जो सिलेक्शन हुआ है ना, वो उस नंबर पर हुआ है, यही होता है। आपके कैटेगरी से क्या कट ऑफ रही है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, क्या कट ऑफ रही है उसको आप लोग लिखो। मतलब कि मिनिमम तो वो इतना चाहिए ही चाहिए, ये मिनिमम है आपसे एक्सपेक्टेशन, इसके ऊपर तो आपको जाना ही जाना है। आपको फोकस करना है स्कोर पे, आपको रैंक पर फोकस नहीं करना कि भी मुझे टॉप 50 में चाहिए, टॉप 100 में चाहिए, टॉप 200 में चाहिए। आपको फोकस करना है स्कोर पे। पहले स्कोर बनता है तब जाके रैंक आती है। स्कोर मतलब क्या, कि आपको जीएस में कितना टारगेट करना है, ऑप्शनल में क्या स्कोर टारगेट करना है, फाइनल में क्या टारगेट करना है। आपकी कैटेगरी से आखिरी आईएएस किसको मिला था, उसका स्कोर क्या था, मान लो कि 1003। ठीक है, तो अब 1003 आपका मिनिमम टारगेट होना ही चाहिए आपके पूरे फाइनल मार्क्स के लिए। ये कैसे आया है, स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट है, रैंक तो बाद में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप अपने ऑप्शनल के बारे में रिसर्च करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्शनल। ठीक है, मैंने कई सारे एआई टूल्स के बारे में बताया है, उसको स्टार्ट कर लीजिए, यूजफुल है। एमसीक्यूज का क्रिएशन, कंपाइलेशन ऑफ एनसीईआरटीज, मेंस मॉडल आंसर, सब कुछ मिल जाता है एआई टूल्स की वजह से। ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे पड़े हुए हैं, आपको यूज करना है। आपको अब अपनी 1 साल की डाइट पर ध्यान देना है, कुछ भी अंड संड नहीं खाना है, अगड़म बगड़म नहीं खाना है, ठीक खाना है, ताकि आपकी आंतरिक जो ऊर्जा है वो और फोकस मेंटेन रहे। ज्यादा पिज्जा, बर्गर, पूरी सब्जी, हालांकि खाता तो मैं भी हूं लेकिन ध्यान देना है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग आते हैं एनसीईआरटी पे, स्टेज 1। उससे पहले कि एनसीईआरटी पे मैं आऊं, हम लोग स्टेज 1 के बारे में बात करेंगे कि स्टेज 1 जो है वो आपका चलेगा लगभग जुलाई
और अगस्त, यानी कि हमारा 2 महीने ये स्टेज 1 चलेगा। इसमें क्या करना है, हमें एनसीईआरटीज उठानी है। एनसीईआरटी मतलब, सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूं। ये है दिशा पब्लिकेशन की तमिलनाडु एंड ओल्ड एनसीईआरटी डाइजेस्ट। ये बेसिकली क्या है कि इन्होंने लिखा है नो वरीज नो रिग्रेट व्हेन यू गॉट एनसीईआरटी डाइजेस्ट। इस बुक में ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी और तमिलनाडु की जो एनसीईआरटीज हैं वो मेंशन्ड है, कंपाइलेशन है इस बुक में दोस्तों। जो हमारी क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की एनसीईआरटीज हैं, प्लस तमिलनाडु बोर्ड की, जो आप हमेशा डाउट में रहते हो कि भाई ये पढ़ें वो पढ़ें तमिलनाडु पढ़ें, सब कुछ कंपाइल करके इन्होंने इसमें दे दिया है। मेरे पास ये पॉलिटिकल साइंस की किताब है, इसकी हर सब्जेक्ट की कंपाइलेशन आता है। सबसे बेस्ट पार्ट इसमें यह है कि इसमें आपको कंसेप्चुअल चीजें लिखी हुई हैं। जितने भी कंसेप्ट से यूपीएससी ने जब जब सवाल पूछे हैं कंसेप्ट के ऊपर, उस कंसेप्ट को इसमें मेंशन्ड है। थीम वाइज है, टॉपिक वाइज है, सब टॉपिक वाइज है। दिशा की किताबें तो आपके घर में होती ही हैं, एक और ले लो, ये भी अच्छी किताब है। और इन्होंने फ्री में वीडियो कोर्सेज दिए हैं, लगभग 30 आवर्स के वीडियो कोर्सेज हैं एनसीईआरटी के, और साथ में एग्जाम ओरिएंटेड कुछ क्विक पॉइंटर्स भी लिख रखे हैं। तो मेरे हिसाब से ये रेकमेंडेड बुक है, आप जाके इसको ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में इसके बारे में सब कुछ मेंशन किया हुआ है मैंने, पॉलिटी का है, ज्योग्राफी का है, इकोनॉमिक का है, हिस्ट्री का है, आप जाके मेंशन कर सकते हो, ले सकते हो। इट्स ए गुड बुक, ठीक है। स्टेज 1 हम करना क्या है, पॉलिटी क्लास 11th और 12th की आपको पढ़नी है, ठीक है। हमें करना क्या है, सबसे पहले हम करेंगे पीवाईक्यूज की एनालिसिस। पीवाईक्यू को एनालिसिस करने से पहले रीड करेंगे, समझेंगे, और ज्यादा नहीं 5 साल का। उसके बाद फिर हम आएंगे यहां पे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, ये हमारे कोर सब्जेक्ट्स हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के। पहले हम एनसीईआरटी खत्म करेंगे। आपको पता है ना 2024 में जो एग्जाम हुआ प्रीलिम्स का, उसमें एनसीईआरटी का कितना बोलबाला था। मैंने इसी चैनल पे कितने सारे सेशंस लिए थे एनसीईआरटी के। लगभग 30-35% क्वेश्चन डायरेक्ट आए हैं क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी से। तो व्हाई वुड यू विश दैट, राइट? व्हाट यू हैव टू डू, सो अब कहोगे भैया इतना कुछ करना पड़ेगा, अभी अभी तो ग्रेजुएट होके निकला हूं। बेटा बस 1 साल मेहनत कर लो, अच्छे से फॉलो कर लो। देखो अब करना क्या है तुम्हें, क्लास पॉलिटी क्लास 11-12, हिस्ट्री 9 से 12 पढ़नी है, ज्योग्राफी 6 से 12 पढ़नी है, इकोनॉमी 10-11-12 की भी पढ़, 11-12 की पढ़ना। अगर बहुत वो लगे कि भाई मुश्किल है तो 9-10 की पढ़ सकते हो, अदरवाइज 11-12 इज रिकमेंडेड। एनवायरनमेंट की क्लास 8 की आर एनवायरनमेंट बुक है, और क्लास 12 की बायोलॉजी की बुक है, जिसका चैप्टर 5-6 से स्टार्ट होता है। ये आपको कंप्लीट करनी है, इन सब की आपको नोट्स बनानी है, ठीक है। नोट्स कैसे बनाओगे आप, टॉपिक वाइज। पहले आप यूपीएससी सिलेबस को समझोगे, एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है ये भी मैंने बता रखा है, वीडियो के एंड में लिंक लगा दूंगा कि एनसीईआरटी को आप कैसे पढ़ेंगे। ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है आप लगभग 60 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। अगस्त एंड में मैं चाहता हूं कि आप पूरे एनसीईआरटी को खत्म करें, सब, और नोट्स के साथ, पीवाईक्यू के एनालिसिस के साथ आप आज से लग जाइए। लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए, लगभग 6 से 8 घंटे तो इस टाइम पर हमें देने ही देने हैं। अभी टाइम है आपके पास, थोड़ी सी मस्ती कर सकते हो आप, लेकिन बाद में नहीं मिलेगा। सोशल मीडिया के डूज और डोंट्स में आपको बता देता हूं। ऐसा नहीं कि सिर्फ सोशल मीडिया हमें बर्बाद कर रहा है, सोशल मीडिया से हमें बहुत जागरूक रहने की भी मदद है। आप सही करंट अफेयर का चैनल फॉलो करिए, फॉलो करंट अफेयर चैनल, सही करंट अफेयर, एक या दो, दैट्स इट, बहुत ज्यादा नहीं जाना है, ठीक है। ट्विटर पे आप इंस्टॉल करिए और ट्रेंडिंग टॉपिक देखिए, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस फंसते भी हैं, ठीक है। ट्विटर को, अच्छे लोगों को आप फॉलो करिए, ट्विटर पे आप जाएं और ट्रेंडिंग टॉपिक्स। दूसरी चीज, इंडियन एक्सप्रेस का यूपीएससी, या यूपीएस आ गया या सी होगा, यूपीएससी एसेंशियल प्रोग्राम चलता है, उसको आप हफ्ते में तो देखा ही करिए, बहुत रेलेवेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पीआईबी, पीआईबी आप तब चेक कर सकते हैं जब आप एनसीईआरटी कवर कर लेंगे, और मेंस की प्रिपरेशन के लिए पीआईबी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉलो राइट पेज ऑन इंस्टा, इंस्टा पे भी आपको बहुत यूनिक इंफॉर्मेशन मिलती है, तो राइट पेज फॉलो करिए, अनडिसेंड पेज फॉलो नहीं करना है। सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल सिड भैया का, जहां कंटेंट, साथ में आपको टेलीग्राम पे हमारे डिटेल में, जो नीचे टेलीग्राम का लिंक भी है, आप वहां जा सकते हो। और अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स को आप फॉलो करें, जहां पर आपका टाइम वेस्ट ना हो। ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स जो कि आपको 5 मिनट में कोई न्यूज अच्छी से समझा दें, ताकि
जैसे मैं पूरी कोशिश करता हूं आपको, ताकि आपका कम समय में एक अच्छी स्ट्रैटेजी डिटेल प्लान में आपको बता दूं। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों। लिमिटेड यूट्यूब चैनल्स आपको सब्जेक्ट वाइज फॉलो कर रहे हैं कि पॉलिटी के लिए मुझे इन यूट्यूबर को फॉलो करना है, इन एडुकेटर को, हिस्ट्री के लिए इसको, ज्योग्राफी के लिए इसको, ऐसे फॉलो करने हैं। डोंट ओवरबर्डन विद टू मच रिसोर्सेज, कि आपने बस नोटिफिकेशंस पे नोटिफिकेशंस आई जा रही हैं, यहां से भी पढ़ रहे हैं, वहां से भी पढ़ रहे हैं। नियंत्रण, कंट्रोल, संयम ही बहुत बड़ा एक रीजन बनता है कि आप इस एग्जाम में उत्कृष्ट होते हैं, ठीक है, सक्सेसफुल होते हैं। स्टेज 2 आता है सितंबर से नवंबर। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर को मिला दें तो लगभग 90 दिन होते हैं। 90 में से 50 दिन अब हम फॉलो करेंगे अपने मेंस के पैटर्न को, क्योंकि अपने अब एनसीईआरटी को खत्म कर लिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी मेंस की प्रिपरेशन, जीएस 1 की। ये जो मैंने सब्जेक्ट्स लिख रखे हैं, ज्योग्राफी, इंडियन सोसाइटी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ये सब कुछ जो है वो मार्क्स वाइज है। ज्योग्राफी में मेंस में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके बाद इंडियन सोसाइटी, फिर हिस्ट्री, फिर आर्ट एंड कल्चर, ऐसे आपको कवर करना है। वीकली करंट अफेयर्स हमें पढ़ने हैं। मान लो संडे को उठा लिया, पूरे हफ्ते का करंट अफेयर 6-7 घंटे में। ऑप्शनल जो है वो हमें वीकेंड पे कवर करने हैं। मान लो सैटरडे को उठा लिया, 6-7 घंटे हमने ऑप्शनल पढ़ लिया। मेंस की पीवाईक्यू की एनालिसिस मैंने ले रखी है, मैं वीडियो में दिखा दूंगा, वीडियो के एंड में ऑलरेडी है। और जब ये कवर हो जाए तो आंसर राइटिंग आपको स्टार्ट कर लेना है। इसके लिए भी आप लाइब्रेरी ज्वाइन करिए, आज से 10 घंटे की पढ़ाई करनी है। 50 दिन में दोस्तों आप ये खत्म करना है आपको, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। ये काफी लेंदी है जीएस 1, लेकिन ये आपको किसी भी तरह खत्म करना है। ज्योग्राफी आपने ऑलरेडी एनसीईआरटी पढ़ रखी है, तो आपको बहुत कुछ नहीं देखना होगा, रिवाइज कर लीजिएगा, जीसी लियोंग को आप फॉलो कर लीजिएगा। और करंट अफेयर्स, मैपिंग आपको देखना है, यहाँ पे मैप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवर सिस्टम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंटरनेशनल बाउंड्रीज, कॉन्टिनेंट वगैरह इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपको फिर नया थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है हमारे एनसीईआरटी के टाइम पे, तो आपको रिवाइज करना है। अच्छा, यहां क्या लिखा है कि सब्सक्राइब किया कीजिए। विजय राज को तो आप जानते होंगे, हाँ? अरे गुरु, सब्सक्राइब नहीं करोगे? सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी वीडियोस बार बार मिलती रहें, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सितंबर नेक्स्ट फेज पे, जहां पर हम जिक्र करेंगे किस चीज का, जीएस पेपर 2 का। जीएस पेपर 2 में हमारा पॉलिटी है, तो मेंस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पॉलिटी से आते हैं, फिर आईआर, फिर गवर्नेंस, फिर सोशल जस्टिस। उसके बाद फिर ऑप्शनल को आप सेम वैसे ही पैटर्न पे पढ़ना है, वीकेंड वाले। इसकी भी पीवाईक्यू एनालिसिस करनी है, और इसकी भी नोट मेकिंग और आंसर राइटिंग करनी है। जो भी एस्पिरेंट एक अच्छा नोट मेक करता है, वो एक अच्छा आंसर लिख सकता है। लाइब्रेरी ज्वाइन करिए, 8 से 10 घंटे की सीटिंग आप यहां बढ़ा सकते हैं आप, ठीक है। तो ये चीजें हमें फॉलो करनी है अगले 40 दिन में। इसमें से भी आप लक्ष्मीकांत को जब आप पढ़ेंगे तो कुछ चैप्टर आप एनसीईआरटी में कवर कर चुके होंगे। आईआर में आपका स्टैटिक पोर्शन की एक किताब है, पोस्ट इंडिपेंडेंस वाली, वर्ल्ड हिस्ट्री, ये कवर हो सकती है। और साथ में आईआर आप करंट अफेयर से पढ़ सकते हैं, गवर्नेंस करंट अफेयर से, ठीक है। तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आप इजीली कवर कर सकते हो 40 दिन में। अब आता है हमारा स्टेज 3, दिसंबर से फरवरी। स्टेज 3 जो कि डायनेमिक होता है, जिसको हम कहते हैं जीएस 3। मेंस का ये माइनर सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स है हमारे पास, जिसमें फूड एंड एग्रीकल्चर भी आता है। इंटरनल सिक्योरिटी है, ठीक है। साइंस एंड टेक, इंटरनल साइंस एंड टेक, ये हमारा पूरा डायनेमिक है, करंट अफेयर बेस्ड, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, और साथ में डिजास्टर मैनेजमेंट। ये काफी छोटे छोटे हैं, 4 दिन में ये खत्म हो जाता है, 6 दिन में ये हो जाता है। साइंस एंड टेक मान लो कि 5 दिन में हो जाएगा, इंटरनल सिक्योरिटी 4 दिन में हो जाएगा। टाइम लगता है हमारा इकोनॉमिक्स में, फूड एंड सिक्योरिटी, सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी इसी में से आते हैं। फिर इंटरनल सिक्योरिटी, फिर साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, फिर ऐसे करके आते हैं, ठीक है। यहां पर क्या करना है हमें, दिसंबर से लेकर हमें अपने ऑप्शनल को हर मॉर्निंग पढ़ना है, तब लगभग 3 से 4 घंटे एवरी मॉर्निंग, ठीक है। अब हम स्विच करेंगे ऑप्शनल को डेली पढ़ने का मॉर्निंग में, और करंट अफेयर्स भी हम रेगुलर रूटीन में फॉलो करेंगे, ठीक है। इसकी भी आंसर राइटिंग करनी है, पीवाईक्यू एनालिसिस करनी है, और नोट मेकिंग करना है। हम रिवाइज भी करते रहेंगे साइमल्टेनियसली, जब जब हमें 1-1, 2-2 घंटे का टाइम निकालना पड़ेगा। इसके लिए भी आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं, और 8 से 10 घंटे की सीटिंग कर सकते हैं आप। ये जो पूरा टाइम है 88 डेज का है, इसमें आपको होलिस्टिकली इन सारी चीजों को प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब आगे आ जाए, आगे दूसरी चीज थी जो मैंने आपको गाइडेंस प्रोग्राम के बारे में बताया था। 2 गाइडेंस प्रोग्राम है सिड भैया यूपीएससी के। एक तो है मेंस पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम 1-to-1,
एक है मेंस गाइडेंस प्रोग्राम। सारी चीजें सेम है। ड्यूरेशन 12 महीने का है। आपको पीवाईक्यू एनालिसिस, टाइम टेबल, सिलेबस, नोट मेकिंग, रिवीजन, परफॉर्मेंस, आंसर राइटिंग, ग्रुप डिबेट, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। बस जो मेरा पर्सनल गाइडेंस है उसमें आपको एक्स्ट्रा क्या मिलेगा कि मेरी पर्सनल गाइडेंस, स्पेशल क्लास ऑन डिमांड, मेंस आंसर राइटिंग और पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आपसे मैं यूपीएससी से हटकर भी बात कर सकता हूं। आपका फोकस कैसे बिल्ड होगा, कंसंट्रेशन, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, फैमिली इश्यूज है, वो सब डिस्कस कर सकते हैं। ये कोर्स का फीचर है लगभग 11,000 और ये है 4,000, मतलब 10,999 इसको आप व्हाट्सएप, इस नंबर पे आप कर सकते हैं। व्हाट्सएप डिटेल दी हुई है और साथ ही में आप नीचे कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। ये 12 महीने के प्रोग्राम हैं दोनों। अब हम लोग आते हैं अपने लास्ट स्टेज में जिसका नाम है फाइनल स्टेज और प्रीलिम्स मोड। इस सेक्शन में हम 100% प्रीलिम्स पे फोकस करेंगे। ये सेक्शन हमारे 85 डेज का है। अब इस 85 डेज में पहले जो मार्च आता है, इस मार्च में हम पुराना टॉपिक अगर कुछ हमारा छूट रहा है उसको थोड़ा कवर कर लेंगे या हम रिवाइज कर लेंगे 10-15 दिन, अगर हमें लगता है कि छूट रहा है, जो पुराना बैकलॉग है। हम क्या करते हैं, सी सैट को अब उठाएंगे। सी सैट को हफ्ते में 3 दिन लेंगे, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। सी सैट आपका अगली 40 दिन में बहुत बढ़िया प्रिपेयर हो जाएगा पीवाईक्यू के एनालिसिस के साथ। ठीक है, इसका भी हम लेकर आएंगे पीवाईक्यू एनालिसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करना है, सीसैट टच करना है। फिर आपको जो भी आप एनसीईआरटी पढ़े थे स्टेज 1 में उसको उठाना है, उसके नोट्स को रिवाइज करना है और उसका टेस्ट लगाना है। ठीक है, टेस्ट से भी आपको कुछ मिलेगा, उसको भी आपको नोट्स में तब्दील करना है। करंट अफेयर्स आपको कंप्लीट करना है, अपना नोट्स बनाने हैं जो आपने पुराने बनाए हुए थे वीकली नोट्स के, करंट अफेयर, और उसका भी टेस्ट देना है। टेस्ट से भी जो न्यूज आपको पता चलेगी उसको लिखना है। साथ में जब भी आप एफएलटीज लगाओगे, फुल लेंथ टेस्ट लगाओगे, तो आपको हमेशा एग्जाम पैटर्न में बैठ के लगाना है फुल लेंथ, 9:30 से 11:30, 2:30 से 4:30। ठीक है, इस पूरे दौरान में आप अपनी हेल्थ पर बहुत ध्यान रखोगे। जैसे कि मैंने शुरू में भी कहा था, लाइब्रेरीज को आप ज्वाइन करिए, 8 से 10 घंटे की सीटिंग को आप और बढ़ा सकते हो। और साथ में अपना जो हॉबी है वो कंटिन्यू रखिएगा, ट्रैवलिंग करने का, गाना सुनने का, रनिंग करने का, म्यूजिक बजाने का, एनीथिंग। ठीक है, वो कंटिन्यू रखना, उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा आपको। इसीलिए मैंने 10 घंटे दे रखे हैं, बाकी के 14 घंटे आपके पास हैं, वो आपको अपने हिसाब से मैनेज करने होंगे। सो आई होप ये चीजें थोड़ी सी समझ में आई होंगी। उम्मीद है कि ये जो स्ट्रैटेजी है, जो एनालिसिस है, ये प्रूवन है। अक्सर टॉपर्स इसको ऐसे फॉलो करते हैं। आई होप आप चीज को समझ में आया होगा। सो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। जो भी डाउट है नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। और आप अगर यहां तक पहुंच चुके हैं तो आप बहुत ही ज्यादा सीरियस एस्पिरेंट हैं। आपको मेरा टेलीग्राम पता है, नीचे कमेंट सेक्शन में मैंने कोर्सेज के लिंक दे दिए हैं। मैं दिशा की आपको बुक का लिंक दे दिया है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।